यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आनंदित होंगे। जीवन में कुछ बातें हमें परेशान तो करती हैं। जब लोग हमारी आलोचना करते हैं, हमारे विरोध में कमेंट्स करते हैं, या लोग हमारी हंसी उड़ाते या हमारी कमज़ोरियों के बारे में बात करते हैं, और बहुत बार वो बातें हमारे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं और वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ का कारण बन जाती हैं। परंतु खुदा के कलाम से कुछ बातों को अगर हम सीखें तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही समस्या है कि आप लोगों के कहने से, लोगों की आलोचनाओं से या लोगों के हंसी उड़ाने की वजह से दुखी हैं, परेशान हैं, तो ना होइए। यायर की बेटी बीमार थी और उसने यीशु मसीह से इल्तिजा की, मेरी बेटी को आकर आप चंगा कर दें। यीशु मसीह जा ही रहा था कि घर पहुंचने से पहले यायर के घर से कोई शख्स आया और कहने लगा, अब तेरी बेटी नहीं रही, रब्बी को दुख ना दे। वहां पर बस एक शब्द है जो बहुत सोचने लायक है। उर्दू में इस तरह से लिखा हुआ है कि जब किसी ने आकर ये कहा कि अब तेरी बेटी नहीं रही, तो वो यीशु मसीह ने 36वें पद में लिखा है, वो जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके, इंग्लिश के कुछ वर्जन में लिखा ही इग्नोर्ड व्हाट दे सेड। उसके बाद जब वो घर के अंदर गया और उसने कहा कि ये लड़की मरी नहीं है, ये सो रही है, तो वहां के लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल वो अपने बारे में जानता था, वो क्या है, वो क्या कर सकता है। और यीशु मसीह इन बातों को इग्नोर करता है। वो लोग जो उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, उसने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे जो करना था वो उसने किया है। जिंदगी में ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो आलोचना करेंगे, जो हंसी उड़ाएंगे, जो आपका मजाक बनाएंगे, और आप उन तमाम बातों को जब अपने दिल पर ले लेते हैं, आप बार बार उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। यीशु मसीह की तरह एक सबक सीख लीजिए। लोग जो कह रहे हैं उस पर तवज्जो मत दीजिए, लोग जो हंसी उड़ा रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए, आप क्या कर सकते हैं। लोग जो कह रहे हैं कहने दीजिए। जिंदगी में एक बात जो मैंने सीखी है कि कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी आलोचनाओं को सुना है, बहुत सा विरोध सहा है, लोगों ने मजाक भी उड़ाया। जब सन 80 में मैंने परमेश्वर की खिदमत को शुरू किया तो लोग मुझसे कहते थे, ही इज ए सिकली पास्टर, ये बीमार पास्टर है। हाँ, सच में मैं बीमार तो रहता था, लेकिन मैंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। बीमार रहते हैं तो क्या होता है, जो हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं, जो टैलेंट हैं, उनको बाहर निकालना है। और मैंने उन लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर सकेगा, इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने सिर्फ खुदा पर ईमान रखा, अपने उन टैलेंट्स के बारे में सोचा जो खुदा ने मुझे दिए हैं, और जिंदगी में हमेशा नाम कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। वो लोग जो यीशु मसीह की हंसी उड़ा रहे थे, वो लोग जो उसका मजाक बना रहे थे, जब उसने यायर की बेटी को जो मर गई थी जिंदा कर दिया तो सबके मुंह बंद हो गए। दरअसल अल्फाजों से कभी किसी को जवाब मत दीजिए, जवाब देना पड़ता है अपने काम से। कोई आपके बारे में कुछ बोलता है, आप कभी जवाब मत दीजिए, लेकिन आप काम करके अपने आप को सिद्ध करिए कि हाँ, आप टैलेंटेड हैं, आप में योग्यताएं हैं। हर इंसान में कमजोरियां होती हैं, कमियां होती हैं। हो सकता है उसका मजाक बनाने दीजिए,
लेकिन आप में अच्छाइयाँ भी तो हैं, आप में गुण भी तो हैं, आप में टैलेंट भी तो हैं। उस पर ध्यान लगाइए, लोगों के कहने पर नहीं। उनकी बातों को तवज्जो मत दीजिए। इग्नोर करना बहुत बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अपने आप को सिद्ध करें, आप इस बात को सिद्ध करें कि आप टैलेंटेड हैं, आप कर सकते हैं। और जब आप करके दिखाएंगे तो वो जो आलोचना करने वाले हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। कुछ लोग हमेशा दूसरों का मजाक बनाने में अपनी खुशी ढूंढते हैं। वो अपने अंदर नहीं झांकते, लेकिन दूसरे की कमजोरियों को ढूंढते हैं। आप ऐसे लोगों की चिंता मत करिए, ये सब जगह आपको मिल जाएंगे। कई बार तो परिवार में ही मिल जाते हैं, अपने अपने लोगों में मिल जाते हैं, दोस्तों में मिल जाते हैं, अजीजों में मिल जाते हैं। बिल्कुल परवाह नहीं कीजिए। आपको अपने रास्ते पर चलना है, आपको अपने निशाने तक पहुंचना है और आपको अपने आप को सिद्ध करना है, और तब लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इस कलाम के द्वारा खुदा आपको बहुत सी नेमत और बरकत से माला माल करे। आपके कमेंट्स का बड़ी बेताबी से इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मालूम नहीं कलाम किसकी ज़िंदगी में काम करे। जय मसीह की।